जर्नल शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछला एक बार रिमाइंड कराता हूँ। आपको याद है हमने जब क्लासिफिकेशन किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, तो उसमें दो टाइप थे, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न, है ना। ट्रेडिशनल में दो टाइप थे, पर्सनल और इम्पर्सनल, आपको याद हो गए, है ना। और पर्सनल फिर आगे तीन टाइप का था, और इम्पर्सनल जो था वो दो था, एक रियल और एक नॉमिनल, है ना, यही था ना। तो इसके अंदर यानी कि तीन थे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। मॉडर्न के अंदर मैंने बताया था स्ट्रेट अवे पांच टाइप्स हो जाते हैं, एक एसेट, एक लायबिलिटी, एक कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। याद है आपको? तो लास्ट क्लास में जो हमने जर्नल जब स्टार्ट की थी, तो मैंने आपको गोल्डन रूल्स बताए थे, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। गोल्डन रूल्स क्या क्या? पहला था डेबिट व्हाट कम्स इन, किसके लिए था वो पहला रूल? रियल के लिए। दूसरा था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, वो किसके लिए मैंने बताया था? पर्सनल के लिए। तीसरा रूल डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, किसके लिए था ये? नॉमिनल के लिए, है ना। तो इसका मतलब ये जो गोल्डन रूल्स जो मैंने बताए थे वो ट्रेडिशनल से बिलोंग कर रहे थे, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन से, क्योंकि ये सब चीजें रियल, पर्सनल, नॉमिनल तो ट्रेडिशनल में होती है। देखो, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, है ना, ये तो सब ट्रेडिशनल में था। मॉडर्न में ये चीजें तो होती ही नहीं है। तो इसीलिए इन रूल्स को अब मैं मॉडर्न के अकॉर्डिंग सम अप करूंगा। चीजें वही रहेंगी, बस थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा। देखो अब क्या करना है हमने, मॉडर्न के अकॉर्डिंग वही रूल्स होंगे, उन्हीं रूल्स को मैं थोड़ा सा आल्टर कर रहा हूं मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। देखो कैसे, बहुत ब्रीफ में कर रहा हूं उसको, कि अगर एसेट्स बढ़ती है, अगर एसेट बढ़ेंगी तो आपको डेबिट करना है, अगर एसेट्स घटेंगी तो आपको क्रेडिट करना है। बात वही है, वहां पर भी ऐसे ही कुछ था जो गोल्डन रूल्स थे, ठीक है। लेकिन वो थियोरटिकली अगर गोल्डन रूल्स आते तो आप वैसे ही लिखना, लेकिन ये समझने के लिए आप मॉडर्न के तरीके से समझो। एसेट्स बढ़ेगी तो डेबिट, एसेट्स कम होगी तो क्रेडिट, ठीक है। सेकेंड रूल, लायबिलिटीज बिल्कुल इससे उल्टा चलेंगी। लायबिलिटीज अगर बढ़ेंगी तो क्रेडिट में, और लायबिलिटीज अगर घटेंगी तो डेबिट में। दूसरा ध्यान रखने वाली बात। तीसरी बात, कैपिटल। कैपिटल अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट, कैपिटल अगर घटेगी तो डेबिट। बिल्कुल लायबिलिटी की तरह ही कैपिटल हो गई ना, और हो भी क्यों ना, क्योंकि लायबिलिटी साइड पे तो आती है कैपिटल, है ना। एक तरह की कैपिटल भी तो एक तरह की लायबिलिटी है ना, इंटरनल लायबिलिटी। अच्छा, उसके बाद फोर्थ रूल, एक्सपेंस जो होंगे अगर बढ़ेंगे या एक्सपेंस अगर होते हैं तो डेबिट, और अगर इनकम्स यानी कि रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू जो होगा अगर वो बढ़ेगा तो क्रेडिट। ये आपको चार चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। उसके बाद हम जर्नल शुरू करेंगे। क्या कि एसेट बढ़ेगी तो डेबिट, एसेट घटेगी तो क्रेडिट। यानी कि हमारे बिजनेस में अगर कैश बढ़ रहा है तो डेबिट, हमारे बिजनेस में अगर मशीन बढ़ रही है तो डेबिट, हमारे बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, बढ़ रहा है, डेबिट, घट रहा है, कैश जा रहा है तो क्रेडिट, फर्नीचर जा रहा है तो फर्नीचर क्रेडिट, बिल्डिंग जा रही है, बिल्डिंग क्रेडिट, ठीक है। एसेट्स बढ़ना डेबिट, एसेट्स का घटना क्रेडिट। उसके बाद लायबिलिटीज अगर हमारे बिजनेस में बढ़ेगी, हमारी बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ रही है, हमारे बिजनेस के क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं, हमारे ऊपर कर्जा बढ़ गया, हमने लोन्स ले लिए, लायबिलिटी बढ़ गई ना, तो क्रेडिट में आएगी। अगर लायबिलिटी घटती है तो डेबिट में, यानी कि अगर मैंने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी, क्रेडिटर्स कम कर दिए तो डेबिट, क्रेडिटर्स डेबिट हो जाएंगे। अगर मैंने लोन खत्म कर दिया, लोन पे कर दिया तो लोन्स कम हो गए ना, तो डेबिट, ठीक है। कैपिटल बिल्कुल सेम है, कैपिटल बढ़ती है क्रेडिट में, घटती है डेबिट में। और एक्सपेंस हमेशा डेबिट में बढ़ेंगे, सैलरी है, रेंट पेड है, डिस्काउंट अलाउड है, सैलरी पेड है, डेप्रिसिएशन है, ये सब एक्सपेंस है, सब डेबिट। जितने भी रेवेन्यू है, मतलब सेल है, जैसे कि
जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव है, कमीशन रिसीव है, ये सब रेवेन्यू है तो क्रेडिट। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके अकॉर्डिंग अब मैं जर्नल शुरू करता हूं। है ये वही गोल्डन रूल का ही, गोल्डन रूल्स ही है ये, बस थोड़ा सा उसको तरीका अलग कर दिया, ठीक है, मॉडर्न तरीके से कर दिया। क्योंकि जो एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, एसेट्स है, कैपिटल, लायबिलिटी, यही 5 चीजें होती है उसमें, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू, ठीक है। तो करते हैं जर्नल। ये है जर्नल का फॉर्मेट। इसके ऊपर मैं लिख रहा हूं जर्नल, यानी कि डे बुक। इसमें कॉलम्स के नाम देखो। सबसे पहला कॉलम डेट, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स, तीसरा कॉलम लेजर फोलियो, यहां पे अमाउंट लिखा जाता है, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। जर्नल के बारे में आपको पिछली क्लास में बता ही चुका हूं कि जर्नल एक डे बुक भी बोलते हैं। इसको डे बुक क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर दिन जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है, जितने भी पैसे आए या गए, एसेट्स आई या गई, क्रेडिटर्स आए या गए, लायबिलिटी बढ़ी या घटी, सब कुछ इसमें रिकॉर्ड होता है। यानी कि बिजनेस की ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन डेली की इसमें जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हम डे बुक भी बोलते हैं। तो इसके अंदर कॉलम्स डेट, या डेट आएगी कब वो इवेंट हुआ, जो भी ट्रांजेक्शन हुई, पर्टिकुलर्स क्या हुआ, लेजर फोलियो में पेज नंबर आपको छोड़ना है खाली, क्योंकि अभी आपका पेज नंबर नहीं होंगे आपके नोटबुक पे, और डेबिट क्रेडिट अमाउंट। अब सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन उठा देता हूं। एक क्वेश्चन है आपके सामने, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली एंट्री देखो। पहली एंट्री में लिखा है सोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000। कमेंस्ड का मतलब मालूम है आपको, स्टार्ट करना। सोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपए से। अब देखो, हर एक एंट्री में ना एक बात ध्यान रखना, हर एक ट्रांजैक्शन के अंदर दो अकाउंट को इफेक्ट किया जा रहा है। दो इफेक्ट, दो अकाउंट, कोई भी दो, तो उन दोनों को ही आपको पहचानना है और यहां पे लिखना है। हर एक आपके ट्रांजेक्शन में मिलेंगे, कभी 2 से ज्यादा जरूर हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं होंगे, ठीक है। तो यहां पर सोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लगाया 50,000। तो आपको पता है जो सबसे पहला अमाउंट बिजनेस में लगाया जाता है वो कैपिटल कहलाता है ना। तो जब बिजनेस के अंदर कैश लगाया तो एक तो कैश आ गया बिजनेस में, है ना, और एक कैपिटल बन गई। तो अब बिजनेस के अंदर कैश आया है, याद है आपको, जब भी बिजनेस में एसेट आती है तो डेबिट होती है। ये मैंने बताया था, एसेट्स बढ़ेगी तो डेबिट होगी। रूल में भी आपने पढ़ा था, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि जो भी आएगा वो डेबिट होगा। तो यहां बिजनेस में कैश आ रहा है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट। अब देखो कैसे लिखते हैं उसको लिखने का तरीका देखो। कैश, ये अकाउंट, ये ऐसे लाइन लगा देना, ये डेबिट की शॉर्ट फॉर्म है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखो ये एक जनरल एंट्री है। फिर से देखो, इससे क्या हुआ, एक तो कैश आया बिजनेस में कैश आया, तो जो आता है बिजनेस में वो डेबिट होता है, और एक तरफ वो कैपिटल बढ़ गई बिजनेस के अंदर, क्योंकि जो सबसे पहला अमाउंट होता है वो कैपिटल होता है, तो कैपिटल बढ़ गई। अभी मैंने आपको बताया था जब कैपिटल बढ़ती है तो कहां बढ़ती है, देखो एसेट जितनी भी है वो डेबिट में बढ़ती है, यानी कि जब भी आएगी बिजनेस के अंदर या बढ़ेगी बिजनेस के अंदर तो डेबिट होगी। लायबिलिटी और कैपिटल हमेशा क्रेडिट में बढ़ेंगी। तो यहां कैपिटल बढ़ रही है ना, बन रही है ना, कैपिटल बिजनेस में आ रही है ना कैपिटल, तो क्रेडिट। ये जो ऊपर का एस्पेक्ट है जो आप देख रहे हो ये डेबिट है, ये जो एस्पेक्ट आप देख रहे हो ये क्रेडिट है। यानी कि एक जर्नल एंट्री के दो एस्पेक्ट है ना, दिख रहे हैं ना, एक ये और एक ये। यानी कि एक जर्नल एंट्री के दो एस्पेक्ट है, एक ये वाला और एक ये वाला। ऊपर वाला डेबिट, नीचे वाला क्रेडिट। देखो इस एंट्री को पढ़ते कैसे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसको ऐसे नहीं पढ़ते कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ऐसे नहीं पढ़ते हैं। डेबिट, ये ऊपर वाला एस्पेक्ट डेबिट है, डेबिट लिखना जरूरी है। नीचे वाला एस्पेक्ट क्रेडिट है, क्रेडिट लिखना जरूरी नहीं है। बस उसकी पहचान क्या होती है, उसको टू लगा देते हैं हम। और एक बात ध्यान रखना, देखो यहां पे थोड़ा सा गैप लेकर चल रहा हूं मैं, है ना। ये ऊपर वाला जो एस्पेक्ट है वो तो मैंने यहीं से स्टार्ट कर दिया, और जो नीचे वाला जो एस्पेक्ट है क्रेडिट वाला, उसको थोड़ा सा आपको गैप देना है, और गैप देकर टू लगाकर लिखना है। और हर एक के पीछे अकाउंट, AC लगा हुआ है, पूरा लिखो आपकी मर्जी है, तो शॉर्ट में लिख सकते हैं अकाउंट। अमाउंट कैसे भरना है, 50,000
देखो ये डेबिट वाला है ना, अमाउंट एक ही मिलेगा आपको 50,000, दोनों तरफ 50 ही 50 ही आएगा, तो यहां पर 50,000 और कैपिटल 50,000। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक जर्नल एंट्री बन गई। क्या बोल रहा हूं मैं इसको, ये एक जर्नल एंट्री, इसे कहते हैं जर्नल एंट्री। ठीक है, ये जर्नल बन रहा है और ये जर्नल एंट्री है। ठीक है, मैं ये जर्नलाइज कर रहा हूं, जर्नलाइज कर रहा हूं, तो इस एक्टिविटी को बोलते हैं जर्नलाइज करना या जर्नल एंट्री करना, एक ही बात है। तो ये एक जर्नल एंट्री है, हर एक एंट्री के इंडिविजुअल मार्क्स होते हैं, इस एंट्री के अलग मार्क्स हैं। ऐसा नहीं है कि अगली एंट्री गलत होगी तो इसके मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हर एक एंट्री इंडिविजुअल एंट्री होती है, इंडिविजुअल मार्क्स होते हैं। यहां पे डेट डल जाएगी, कब की डेट थी, जनवरी 1, जनवरी 1। ठीक है, तो ये एक जर्नल एंट्री हो गई। अच्छा, इसके नीचे ना एक नरेशन लिखते हैं, वो नरेशन भी होती है एक, तो वो नरेशन अभी मैं आपको नहीं समझा रहा हूं, नरेशन मैं आपको बाद में समझाऊंगा। वो बहुत इजी है, नरेशन जो भी है बहुत इजी होती है, तो अभी हम उसको नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको जनरल एंट्री बता रहा हूं, एक बार में आप एक चीज सीखो। तो ये एक जनरल एंट्री हो गई, यहां लाइन लगाओ, ये काम खत्म हो गया। एक बात ध्यान रखना, जो कैश अकाउंट डेबिट, ये जो डेबिट ऊपर डेबिट होता है नीचे क्रेडिट होता है, तो डेबिट वाले का जो अमाउंट लिखोगे वो डेबिट वाले कॉलम में, क्रेडिट वाले का जो अमाउंट लिखोगे वो क्रेडिट वाले कॉलम में। ठीक है, आगे देखो, परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदे, क्या आया क्या गया। हमेशा अपनी जब भी जर्नल एंट्री करो तो यही देखो कि बिजनेस में क्या आया क्या गया, और दो चीजें होंगी हमेशा। जैसे यहां पर अभी सोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश आया, कैपिटल बन गई, कैश टू कैपिटल। परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदे तो क्या आया, गुड्स आए, तो जो आता है वो डेबिट होता है, यानी गुड्स अकाउंट डेबिट, और क्या गया, कैश गया। यानी कि अब आप कहोगे गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड्स आ रहे हैं ना, परचेज गुड्स जो आता है वो डेबिट, परचेज गुड्स, गुड्स आ रहे हैं डेबिट। क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, जो जा रहा है वो क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, गुड्स टू कैश। अब याद करो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि गुड्स अकाउंट कभी मत लिखना, गुड्स के आने को परचेज बोलते हैं। है ये गुड्स अकाउंट ही, पर मतलब उसको लिखते नहीं है, हम उसके लिए एक नाम जानते हैं, परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि देखो गुड्स आ रहे हैं, जो आ रहा है वो डेबिट, कैश जा रहा है, जो जा रहा है वो क्रेडिट। ठीक है, कितना, 10,000, 10,000, जनवरी 2। अभी आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, धीरे धीरे एक बार ये पूरा क्वेश्चन देखो, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन 6,000, हमने मोहन से गुड्स खरीदे 6,000 के, जनवरी 5 जनवरी की एंट्री है। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन 6,000, गुड्स खरीदे 6,000 मोहन से, तो क्या आ रहा है, गुड्स आ रहे हैं, फिर से जो आता है वो डेबिट, गुड्स आ रहे हैं ना, परचेज अकाउंट डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट कितना, 6,000, ये तो पक्का हो गया। और टू क्या लिखूं, क्या कैश जा रहा है, अगर कैश जा रहा होता तो मैं यहां टू कैश लिख देता, भाई जो आ रहा है वो डेबिट, परचेज गुड्स आ रहे हैं डेबिट, और कैश जा रहा है क्रेडिट। लेकिन यहां कैश नहीं जा रहा, क्योंकि हमने वो गुड्स मोहन से उधार में लिए थे। तो ये बात तो पक्की है। अब यहाँ दो चीजें क्या दिख रही हैं आपको, मैंने कहा था हर एक एंट्री में आपको दो चीजें मिलेंगी। यहाँ पे आपको दो मिल गई, कैश और कैपिटल, यहाँ पे मिल गई गुड्स आए और कैश। यहां पर क्या है, अब आपको एक मोहन है एक गुड्स है, तो गुड्स आ गए, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, टू मोहन अकाउंट। अब तुम कहोगे मोहन क्यों लिखा है यहाँ पर, देखो डेबिट के आगे 6,000 डेबिट और क्रेडिट के आगे 6,000 क्रेडिट। अभी ध्यान दो, लास्ट अभी थोड़ी देर पहले इसमें स्टार्टिंग मैंने क्या बताया था कि एसेट बढ़ेगी डेबिट में, एसेट बढ़ रही है डेबिट में, लायबिलिटी उल्टा चलेगी, क्रेडिट में बढ़ेगी। तो देखो मोहन हमारी लायबिलिटी नहीं है, मोहन क्या है, हमने मोहन को पैसे देने हैं, है ना, तो देखो क्रेडिटर है मोहन, क्रेडिटर है, और क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट में ही रहेगा। ये मैंने गोल्डन रूल्स के टाइम पे ही बताया था, जब डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर मैंने बताया था, तो भी मैंने बताया था अगर कोई डेटर होगा तो उसका नाम डेबिट में आएगा, कोई क्रेडिटर होगा तो उसका नाम क्रेडिट में आएगा। ठीक है, फिर से देखो इस एंट्री को, यहां लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन से गुड्स खरीदे, तो एक तो परचेज गुड्स आ गए, डेबिट हो गया, टू मोहन, क्योंकि मोहन से खरीदे हैं, मोहन हमारा क्रेडिटर बन गया। ठीक है, 6,000। एक बात ध्यान रखना,
किसी भी नाम के आगे अकाउंट वर्ड नहीं आता है। अगर आप मोहन लिखोगे तो सिर्फ मोहन लिखोगे, अगर अपोस्ट्रोफी एस मोहन्स लिखोगे तो आप अकाउंट लगा सकते हो। नाम के साथ अकाउंट वर्ड नहीं लगाना है, एस लगाने के साथ लगा सकते हो, ये रूल है, ठीक है। आगे 7 जनवरी, नेक्स्ट एंट्री है पेड इनटू बैंक 5,000। हमने बैंक में 5,000 रुपए डाले। तो फिर से भाई दो चीजें सोचो इसमें, एक तो बैंक आ गया, बैंक बढ़ा या कम हुआ? बैंक बढ़ गया ना, असेट है तो असेट बढ़ती है डेबिट में, जो भी आता है वो डेबिट, ये मत भूलना। सबसे ज्यादा यही यूज होगा कि जो एसेट आ रही है वो डेबिट, जो जा रही है वो क्रेडिट, एसेट, ठीक है। तो बैंक आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बढ़ गया ना, बैंक डेबिट। क्या कम हो गया, क्या गया? जब बैंक में हमने पैसे डाले होंगे तो बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस तो बढ़ गया, लेकिन कैश चला भी तो गया। बैंक कैसे बढ़ेगा? आपने लिखा है साफ साफ पेड इनटू बैंक, तो कैश गया, तो जो जाता है वो क्रेडिट, जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। कितने रुपए? 5,000। डेबिट का डेबिट के सामने, क्रेडिट का क्रेडिट के सामने। उसके बाद जनवरी 10, क्या है जनवरी 10? परचेज फर्नीचर, 2,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। क्या आया? जो आता है वो डेबिट। क्या आया जब आपने फर्नीचर खरीदा? फर्नीचर आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्या गया? अब फर्नीचर खरीदा तो ऑब्वियसली पैसे गए होंगे, तो जो जाता है वो क्रेडिट, जो आता है वो डेबिट, जो जाता है वो क्रेडिट। बस इसी श्लोक को रटते रहो, इसी को याद रखो, आपकी एंट्रीज होती चली जाएंगी। फर्नीचर 2,000 रुपए का है, डेबिट के सामने 2,000 डेबिट के कॉलम में, क्रेडिट वाला क्रेडिट के कॉलम में। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, माल बेचा, डेट है 15 तारीख, जनवरी 15। माल बेचा हमने, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 7,000। कैश में माल बेचा, क्या आया? आपने गुड्स बेचे, क्या आया, क्या गया? कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया। क्या गया? गुड्स गए, है ना, टू सेल गुड्स गए, तो गुड्स अकाउंट क्रेडिट नहीं। क्या लिखते हैं गुड्स के? क्योंकि गुड्स अकाउंट तो होता ही नहीं है कुछ, गुड्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं या तो परचेज या फिर सेल, तो सेल अकाउंट। कितना अमाउंट? 7,000। अमाउंट का कोई बहुत ज्यादा इसमें लॉजिक नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ सेम ही आ रहा है, हमेशा सेम ही रहेगा। तो मेन ये चीज समझने वाली है। 15 तारीख के बाद नेक्स्ट 20 तारीख की एंट्री, 20 तारीख की एंट्री देखो, सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट 5,000। राम को 5,000 उधार पे माल बेचा, राम को माल बेचा। क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? आपको पता है कि गुड्स तो जा रहे हैं, ये तो बात पक्की है ना। सेल तो क्रेडिट होना ही है। डेबिट क्या होगा? माल बेचा है, अगर तो पैसे आ गए होते तो मैं लिख देता भाई कैश अकाउंट डेबिट, कि कैश आ गया और माल चला गया, जैसे ऊपर किया था। लेकिन यहाँ पे कह रहे जी कैश नहीं आया, क्यों? क्योंकि हमने वो उधार में बेचा है राम को। तो क्या आना चाहिए यहाँ पर? डेटर बढ़ गया ना हमारा, डेटर बन गया ना राम, तो राम अकाउंट। अब तुम कहोगे यहां कैसे कह सकते हो क्या आया क्या गया? यहां पे भी वही है, क्या आया? राम, एक डेटर आया ना हमारा बिजनेस के अंदर, जो आता है वो डेबिट। देखो राम एक डेटर है। एसेट जब भी आएगी, बार बार मैं बता रहा हूं वही रूल लग रहा है, एसेट जब भी आएगी डेबिट होगी, एसेट जाएगी तो क्रेडिट होगी। लायबिलिटीज आएगी, उल्टा कर दो, लायबिलिटीज आएगी तो क्रेडिट में, और जाएगी लायबिलिटीज तो डेबिट में। तो देखो राम को हमने क्योंकि उधार में माल बेचा है, इसलिए डेटर बन गया। अब याद करो, मैंने एक चीज बताई थी आपको कि अगर किसी का नाम, कोई भी ध्यान रखना, अगर कभी आपको किसी का नाम डेबिट में दिख रहा है तो पक्का वो हमारा डेटर है। अगर किसी का नाम क्रेडिट में दिख रहा है, नाम, पर्सन का नाम, देखो कहीं पे नाम दिख रहा है आपको, ये रहा, ये क्रेडिट में दिख रहा है तो ये जरूर क्रेडिटर होगा। मोहन हमारा था ना, 5 तारीख की एंट्री देखो, मोहन से हमने उधार में गुड्स लिए थे, तो यानी कि ये बात पक्की हो गई। अगर कोई नाम क्रेडिट में दिख रहा है तो क्रेडिटर होगा जरूर, और अगर कोई नाम डेबिट में आपको दिख रहा है तो जरूर डेटर होगा। डेटर है ना, देखो ये, क्योंकि हमने यहाँ पे गुड्स बेचे हैं,
राम को गुड्स बेचे हैं, तो बेचेंगे तो डेटर बनेगा, डेटर डेबिट में बनेगा, क्रेडिटर क्रेडिट में बनेगा। इसका अमाउंट भी लिख लेते हैं। अमाउंट क्या है इसका? 5,000, 5,000। 25 तारीख की एंट्री है कैश सेल, कैश में माल बेचा। कैश सेल का मतलब कैश नहीं बेच दिया कि आप सोचो कि नोट ही बेच दिए, नहीं नहीं। कैश सेल का मतलब जो सेल करी है वो कैश में करी है, उधार में नहीं करी। इसका मतलब ये है कि कैश में माल बेचा 3500 रुपए। तो क्या आया, क्या आ गया? ऑब्वियसली कैश आया, पैसा आया ना, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया। और क्या गया? गुड्स गए, गुड्स के जाने को सेल बोलते हैं, सेल अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है, कितने रुपए? 3500, 3500। नेक्स्ट एंट्री, पेड टू मोहन ऑन अकाउंट 3000। मोहन को हमने 3000 रुपए दिए, मोहन को 3000 दिए। फिर से भाई क्या आया क्या गया? ये तो बात पक्की है कि कैश तो गया है, मोहन को पैसे दिए हैं, तो यहाँ कैश तो जा रहा है, कैश वाली तो पता लग गई आपको। ऊपर डेबिट में क्या दिखाऊं? ये डेबिट में क्या आएगा? कैश तो गया, डेबिट में क्या डालू पता है? मोहन से अकाउंट, कि मोहन को पैसे दिए ना, मोहन से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने? 3000, 3000। कौन सी तारीख थी ये? 27 तारीख, 27 जनवरी। अब इस एंट्री को जरा ध्यान से देखो। यहां पे मोहन को मैंने 3000 रुपए दिए, तो कैश गया, जो जाता है वो क्रेडिट होता है, जो आता है वो डेबिट। तो 3000 रुपए तो कैश गया, लेकिन क्या मोहन आ रहा है हमारा? क्या मोहन हमारा डेटर बन गया? नहीं। तुम कहोगे सर अभी तो आपने कहा था अगर कोई नाम आपको डेबिट में मिल जाए, यहाँ पे जो मैंने बताया था कि अगर किसी का नाम डेबिट में है तो वो डेटर है, किसी का नाम क्रेडिट में है तो क्रेडिटर है। तो यहाँ मोहन भी तो डेटर बन गया? नहीं बना। ध्यान से देखो, अब मैं जो चीज समझा रहा हूं कि मोहन मेरा क्रेडिटर था 6,000 रुपए का, है ना, क्रेडिट में, क्योंकि मैंने परचेज किया था, और मोहन मेरा क्रेडिटर था 6,000 रुपए का। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि क्या मोहन जिंदगी भर के लिए मेरा क्रेडिटर बन गया, या कभी क्रेडिटर से हटेगा भी? जिंदगी भर के लिए तो कोई क्रेडिटर नहीं बन गया ना। ये कब हटेगा? जब मैं मोहन के पैसे दे दूंगा तो मोहन इस क्रेडिटर से हट जाना चाहिए। तो जिस दिन मैं मोहन को पैसे दूंगा, मैंने 5 जनवरी को उससे माल खरीदा, तो मोहन मेरा क्रेडिटर बन गया। तो अब मैं जिस दिन इसको पैसे दूंगा, तो क्या उस दिन ये जर्नल निकाल के यहां से इसको क्या मिटा दूंगा? नहीं, मिटाना नहीं है। कैसे होगा? मोहन मेरा क्रेडिटर था, उतना ही अमाउंट से मैं मोहन को अगर डेबिट में कर दूं, मतलब क्रेडिट किया फिर डेबिट किया, तो क्रेडिट और डेबिट कैंसिल हो गया, है ना। मतलब मैंने एक बंदे को कहा कि 6,000 लेने हैं, फिर उससे कहा कि 6,000 देने हैं, तो खत्म हो गया ना। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूं मोहन को 6,000 देने हैं, यहाँ पे कह दो कि मोहन से 6,000 लेने हैं, तो खत्म हो गया। मतलब कहने का यह है कि मोहन 6,000 रुपए का यहाँ पे क्रेडिटर बना, जिंदगी भर के लिए नहीं बना, कभी खत्म भी होगा। जब खत्म होगा जिस दिन, कैसे खत्म होगा? देखो, क्रेडिट डेबिट कितने से, लेकिन देखो अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मोहन क्रेडिटर था 6,000 रुपए से, है ना, लेकिन अभी मैंने उसको दिए 3,000। तो यानी कि मोहन अभी भी मेरा क्रेडिटर बचा हुआ है 3,000 का। यानी कि जब आगे एंट्रीज चलेंगी तो एक बार और मोहन को 3,000 देंगे, तो मोहन पूरी तरह से मेरी बुक से खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म? क्रेडिट और डेबिट कैंसिल आउट हो गया, खत्म हो गया। तो एग्जाम में आपको ऐसे काट के दिखाना नहीं है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि देखो ऊपर की एंट्री कैसे लिंक बन जाता है ना। जैसे यहाँ राम मेरा डेटर है, तो जिंदगी भर के लिए डेटर थोड़ा ना बन गया। जब राम मेरे को पैसे दे देगा, क्या एंट्री करूंगा? सोचो, राम ने मुझे पैसे दे दिए, तो मेरे पास उस दिन कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, जो आता है वो डेबिट, और टू राम कर दूंगा मैं, राम से अकाउंट। तो इसका मतलब ये नहीं कि राम क्रेडिटर बन गया, इसका मतलब ये है कि जो पुराना डेटर था वो आज खत्म हो गया। ठीक है, तो अभी मैंने जो बात कही थी, हम देख लो अगर, और वो डेबिट में लिखा है तो डेटर है, क्रेडिट में लिखा तो क्रेडिटर है, वो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर उस क्रेडिटर को हम खत्म कर रहे हैं तो उसे तो डेबिट करेंगे ही ना। कोई नया डेटर मत बनाना इसको नया डेटर मत समझना, पुराना खत्म हुआ समझना। अब आ जाते हैं रूल्स पे। मैंने रूल्स में भी यही कहा था, कोई भी एसेट आती है बढ़ती है तो डेबिट में बढ़ती है ना। यहां देखो कैश आया था डेबिट में, गुड्स आए थे डेबिट में, कैश गया था क्रेडिट है। यहां कौन सा मैंने कहा था, अगर लायबिलिटी कभी बढ़ेगी तो क्रेडिट में। देखो लायबिलिटी बढ़ी थी ना, मोहन एक तरह का मेरा क्रेडिटर था, यानी कि लायबिलिटी बढ़ी थी, है ना, और लायबिलिटी क्रेडिट में बढ़ती है उस रूल के हिसाब से। मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं
कि लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट में बढ़ेगी और लायबिलिटी घटेगी तो डेबिट में। उल्टा हो जाएगा ना, एसेट अगर मैंने क्या बताया बढ़ेगी डेबिट में और घटेगी क्रेडिट में, ऐसे लायबिलिटी उल्टा हो जाएगा ना, लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट में, है ना, और लायबिलिटी अगर घटेगी तो डेबिट में। ये मैंने समझाया था। अब देखो ध्यान से, इस रूल के हिसाब से देखो, यहाँ लायबिलिटी मोहन से जब मैंने उधार में मान लिया तो मोहन लायबिलिटी बढ़ रही है ना, मेरे सर पे बढ़ रही है ना क्रेडिट में। और अब जब मोहन को पैसे दे दिए, अब जब मैंने मोहन को पैसे चुका दिए तो एक मोहन लायबिलिटी घट रही है ना, लायबिलिटी घटती है तो डेबिट। देखो डेबिट मतलब रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लो, या जो अभी जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन बताई उसके पॉइंट ऑफ व्यू सोच लो, या ट्रेडिशनल के पॉइंट ऑफ व्यू सोच लो, वही बात है, घूम फिर के एक ही बात है। और अगर बहुत सिंपल सी बात सोचनी है तो ये ध्यान रखो कि डेबिट में आएगा किसी का नाम तो डेटर होगा, क्रेडिट में किसी का नाम आएगा तो क्रेडिटर होगा, और अगर क्रेडिटर खत्म होंगे तो उल्टा होके डेबिट में जाके, और अगर डेटर कभी खत्म होंगे, जो डेबिट में दिख रहे होते हैं, डेटर कभी खत्म होंगे तो क्रेडिट में जाके उल्टा हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मैं यहां कर देता हूं। तो अगली एंट्री है पेड वेजेस। पेड वेजेस 100 रुपए मैंने वेजेस दिए हैं, देखो पेड किए, पैसे गए हैं, तो जो आता है वो डेबिट, जो जाता है क्रेडिट। ये तो बात पता लग गई, कैश जाएगा, लेकिन ऊपर क्या लिखूं, वेजेस, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश जा रहा है, ये तो समझ में आ गया होगा। अभी वेजेस ऊपर क्यों आ गया, सिंपल सी, एक तो एसेट बताया था, एक लायबिलिटी बताया था, एक एक्सपेंस के बारे में भी बताया था। एक्सपेंस हमेशा डेबिट आएंगे, हमेशा डेबिट आएंगे। इनकम जो होंगी या रेवेन्यूज जो होंगे वो मैंने बताया था हमेशा क्रेडिट होंगे। तो ये एक्सपेंस है। आगे देखो रेंट है, तो ऐसी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि रेंट अगर मैंने पे किया है तो कैश जा रहा है और रेंट खर्चा है, खर्चे सारे डेबिट में। सैलरी, सैलरी भी खर्चा है ना, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी भी खर्चा है। समझ में आ गया ये? इनके आगे जो भी अमाउंट है वो लिख लेना। एक एंट्री बची है लास्ट, रिजेक्ट एंड रिटर्न 10% ऑफ गुड्स बाय मोहन है ये। मोहन ने जो हमें गुड्स दिए थे ना, हमें पसंद नहीं आए वो गुड्स, हमने उसके 10% गुड्स वापस कर दिए। मोहन से मैंने कितने गुड्स लिए थे, इस एंट्री में देख लो, चाहे यहां देख लो, परचेज किया था ना मोहन से 6,000 रुपए के गुड्स। तो मोहन से 6,000 रुपए के गुड्स जब मैंने लिए थे तो मोहन मेरा क्रेडिटर बन गया था, मालूम है आपको। आज मैंने उसको 10% मतलब 600 रुपए, 6,000 का 10% 600 रुपए होता है। 600 रुपए के गुड्स मैं मोहन को वापस कर रहा हूं। तो अब क्या करूं, पहली बात, गुड्स आ रहे हैं जा रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं, है ना, तो जो गुड्स जाते हैं तो सेल लिखते हैं। क्या ये सेल है, सोचो, रिजेक्ट एंड रिटर्न, क्या ये सेल है, नहीं, ये तो सेल नहीं लग रही, लेकिन गुड्स तो जा रहे हैं। अभी मैंने कहा था गुड्स जाएंगे तो सेल, गुड्स आएंगे तो परचेज, लेकिन ये गुड्स सेल नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम वो जो परचेज हुई थी उसे रिटर्न कर रहे हैं। तो ये एंट्री में यहां कर रहा हूं, तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट, क्रेडिट वाला तो पता लग गया, जो जा रहा है वो क्रेडिट, ये जा रहा है। डेबिट में क्या करूं, किसको दे रहे हैं, मोहन को ना। फिर से देखो, मोहन्स अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 600, 600। क्या मतलब समझे इस एंट्री से, देखो फिर से वही बात कि 6,000 मोहन मेरा क्रेडिटर था, 6,000 देने थे, कुछ तो यहां मैंने चुका दिए, मोहन को चुका दिए थे पैसे, 3,000 कम हो गया। आज मैंने अगर उसको माल वापस कर दिया तो मेरा कर्जा और कम हो गया ना, क्योंकि 6 देने थे, 3 तो यहीं पे दे दिए, तो 3 से तो मोहन कम हो गया। 600 रुपए का माल वापस कर दिया, मोहन और कम हो गया, है ना। 3,000 में से 600 और गए, अभी भी याद है कि मैंने 2,400 मोहन को देने हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ये हिसाब मोहन का आपको रखना नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, ये हिसाब किताब जब आगे लेजर पड़ेगी तो उसमें हिसाब किताब अपने आप बन जाता सबका। मोहन का अलग अकाउंट बनेगा, उसमें मोहन का हिसाब किताब बन जाएगा, कैश का अलग बनेगा, उसमें कैश का हिसाब किताब बनेगा, राम का अलग बनेगा, तो वो सब बात की बात है। ठीक है।
ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ऊपर से एंट्रीज कैसे लिंक सी हो जाती हैं कि यहां मोहन 6,000 का क्रेडिटर, फिर चुका दिया तो डेबिट कुछ कम हो गया, फिर अब माल वापस कर दिया कुछ और कम हो गया। और माल वापस करने को ध्यान रखना, परचेज रिटर्न, गुड्स जा रहे हैं, जाते हैं तो सेल तो कहते ही हैं, लेकिन यहां सेल नहीं है तो उसे परचेज रिटर्न बोलते हैं। ठीक है, तो ये जर्नल था, जर्नल एंट्रीज थी। हर एक एंट्री इंडिविजुअल, एक ट्रांजैक्शन की एक जर्नल एंट्री हो रही है, देख रहे हो आप। बहुत इजी है एक, बस लेकिन इसकी प्रैक्टिस चाहिए होगी। बस 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। एसेट्स जब भी बढ़ेंगे डेबिट में, एसेट्स घटेंगे क्रेडिट में, एक तो ये बात। दूसरा ये याद रखना है लायबिलिटीज का उल्टा है, लायबिलिटी का रूल मत याद रखो, ये याद रखो लायबिलिटीज का उल्टा है। और तीसरा याद रखो एक्सपेंस डेबिट में ही आएंगे। बस 3 बातें, ठीक है। तो एक बार फिर से थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूं मैं। पहली एंट्री, जब सोहन कमेंस बिजनेस विद कैश, सोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया था तो बिजनेस में कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल बन गई। ठीक है, कैश डेबिट में आएगा, कैपिटल क्रेडिट में बनती है। फिर परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदे तो गुड्स आ गए, यानी कि परचेज गुड्स के आने को परचेज बोलते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, और पैसे चले गए, कैश चला गया था ना जो जाता है क्रेडिट। फिर गुड्स खरीदे मोहन से उधार में तो परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स आ गए और मोहन क्रेडिटर बन गया। क्रेडिटर क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ पे पैसे नहीं दिए, क्रेडिटर बन गया। क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट में बनेगा। फिर पेड इनटू बैंक, बैंक में पैसे डाले, बैंक तो बढ़ गया, बैंक तो आ गया, जो आता है वो डेबिट और जो जाता है वो क्रेडिट, यहाँ पे कैश चला गया। फिर अगली थी एंट्री परचेज फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर आ गया और कैश चला गया, कैश क्रेडिट। फिर नेक्स्ट एंट्री थी सोल्ड गुड्स फॉर कैश, माल बेचा, कैश में पैसे आ गए तो जो आता है वो डेबिट, कैश आ गया। और गुड्स गए, गुड्स की जाने को सेल बोलते हैं। फिर अगला था गुड्स हमने राम को उधार में बेचे, तो कैश तो यहां नहीं आया ना, तो यहां पर कैश नहीं आएगा क्योंकि उधार में बेचा है। तो गुड्स तो गए, गुड्स तो गए, लेकिन कैश नहीं आया क्योंकि राम को उधार में बेचा तो राम ने डेटर बना लिया, डेटर हमेशा डेबिट में बनेगा। आगे था कैश सेल, माल बेचा कैश में 3500 तो कैश आ गया और सेल हो गया। फिर था हमने मोहन को 3,000 रुपए ऑन अकाउंट चुका दिया। ऑन अकाउंट का मतलब उसके हिसाब में 3,000 दे दिए। ऑन अकाउंट का मतलब हो गया कि पूरे नहीं दिए, मतलब कुछ दे दिए, उसे कहते हैं ऑन अकाउंट 3,000 रुपए दे दिए। तो 3,000 रुपए उसको मोहन को दे दिए, तो कैश, एक तो कैश गया 3,000 और मोहन कम हो गया, भाई लायबिलिटी कम हो गई, ठीक है, 3,000 से, इसलिए मोहन डेबिट हो गया। और अगली थी वेजेस पे किए, खर्चे सारे डेबिट में आते हैं, ध्यान रखना मत भूलना। वेजेस पे किए, वेजेस टू कैश, रेंट पे किया, रेंट टू कैश, सैलरी पे किया, सैलरी टू कैश। कैश टू कैश, टू कैश क्यों हो रहा है? क्योंकि कैश जाएगा, इन सबको पे करेंगे तो कैश जाएगा ना, खर्चे सारे डेबिट में। रिजेक्ट एंड रिटर्न 10% गुड्स ऑफ मोहन, मोहन को 10% गुड्स हमने वापस कर दिए। तो परचेज रिटर्न, गुड्स जा रहे हैं लेकिन इस बार सेल नहीं है, परचेज रिटर्न है, जा रहे हैं 600 के गुड्स और मोहन और कम हो गया, जो क्रेडिटर था मोहन और कम हो गया, तो क्रेडिटर लायबिलिटी जब भी कम होगी तो डेबिट में, ठीक है। तो ये इसका एक ओवरव्यू था। नेक्स्ट क्लास में और इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।